बहुत शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। तो आज से टूरिस्ट वीजा की बहाली की बात हो गई है यहाँ पर। जैसा रोहन बता रहे थे कि 156 देशों के नागरिकों के लिए 5 साल का वीजा यहाँ पर जिस तरह से कोरोना के पहले था उसकी बहाली कर दी गई है और ये भारतीय टूरिज्म सेक्टर के लिए एक बड़ी अहम खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का अब हम रुख करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच वार पलटवार अब भी जारी है। वहीं रूस यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है तो कहीं पर यूक्रेन की फौज रूस पर बीच साबित हो रही है। रूस कीव पर कब्जे के लिए लगातार हमले कर रहा है। रूस की सेना यूक्रेन की सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से भी हमले कर रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में भी रूस दनादन बम बरसा रहा है। यूक्रेन भी रूस पर पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर तोप से हमला किया है। यूक्रेन ने रूसी जहाजों को भी ध्वस्त करने का दावा किया है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत सकारात्मक रूप लेती दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि अब रूस की तरफ से यथार्थवादी मांगे की जा रही हैं, उन्हें बातचीत के लिए और ज्यादा समय की जरूरत है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्जी लावरोव ने कहा है कि बातचीत के दौरान यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस पर गंभीर चर्चा हुई और कुछ अहम मुद्दों पर सहमति की गुंजाइश बन रही है। तो रूस और यूक्रेन के बीच कब होगा युद्ध विराम और कच्चे तेल में नरमी का भारत को कितना होगा फायदा? आवाज अड्डा में इसी पर आज होगी खास चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो रूस यूक्रेन जंग होगी बंद। तो इन सब खबरों के बीच आज बाजार का क्या रहा हाल, उस पर नजर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में अच्छी रौनक रही है। बीएसई के सभी इंडेक्स में आज तेजी दिखी। सेंसेक्स 1040 पॉइंट तो निफ्टी 312 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। रियल्टी मेटल शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी थी। डिटेल के लिए हमारे साथ हैं सुमित। तो सुमित, बाजार में आज ऐसा क्या हुआ कि हमने एक बढ़िया रैली देखी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत जो थे वो भी काफी साउंड थे। कल में एसएक्स निफ्टी में करीब 250 अंकों का उछाल था, तो उसका भी एक इम्पैक्ट था। क्रूड का थोड़ा सा ईज आउट होना और ये युद्ध विराम की जो बातचीत आगे बढ़ी है, थोड़ा सकारात्मक रवैया बन रहा है, इन चीज़ों को बाजार ने शायद पॉजिटिवली लिया। दूसरा एक बड़ा ट्रिगर है कि एक्सटेंडेड वीकेंड की तरफ हम जा रहे हैं, एक्सपायरी भी है, उससे ठीक पहले शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो इन मल्टीपल ट्रिगर्स के बीच मार्केट्स ने आज तेजी दिखाई। शुरुआती अच्छी हुई और धीरे धीरे मार्केट ने सस्टेन किया। चौतरफा खरीदारी थी, सभी सेक्टर्स तेजी में थे। मिड कैप में खरीदारी, स्मॉल कैप में खरीदारी, निफ्टी बैंक जोरदार तेजी में। तो अच्छा मूड माहौल, अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओके जी, तो यहां पर बढ़िया खरीदारी, लेकिन ये पूछेंगे अब सुमित से कि एक्शन कहां था? तो सुमित, सबसे ज्यादा एक्शन, जोरदार मारामारी कहां दिखी? देखिए, अगर आज निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो आज सीमेंट का दिन था, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लीड कर रहा था। जोरदार तेजी के साथ श्रेय सीमेंट में खरीदारी देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आज बैंक्स में एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक दोनों ही तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। साथ ही साथ आज निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की बात करें तो फार्मा थोड़ा बैकफुट पे गया। सिप्ला, सन फार्मा हाल की तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में आया। टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड जैसे शेयरों में भी कुछ हद तक बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। बढ़िया तेजी थी मिड कैप में। एचसीएल में डिफेंस स्पेस की खरीदारी को लीड कर रहा था। इसके अलावा फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, वोल्टा से कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में एम्फेसिस, गुजरात गैस, कमिंस और एलएनटी टेक, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ एंड ओ गेनर्स में आज लीड कर रहा था जेके सीमेंट, शानदार तेजी, 8% का उछाल। इंटेलेक्ट डिजाइन, एचसीएल